हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। बच्चों, एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक आ गया है। 22 फरवरी से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। अब देखो, सबसे पहला पेपर 22 को किसका है? हिंदी का। अब हिंदी में कुछ बच्चों को संस्कृत से हिंदी अनुवाद करने में बहुत दिक्कत होती है, तो हम यहाँ पे कुछ ऐसे गद्यांश पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में 100% कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, हम वही गद्यांश यहाँ पे रीड करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। अब देखो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको संस्कृत पढ़ना नहीं आता या कम आता है, तो बच्चों घबराने की ज़रूरत नहीं है। संस्कृत अगर पढ़ना नहीं आता तो आप जो उसके नीचे अर्थ लिखा रहता है ना, जैसे विद्या वगैरह, मास्टरमाइंड वगैरह आपके पास होगी, तो उसके नीचे जो अर्थ लिखा रहता है आप उसको समझ लो। ठीक है, अगर संस्कृत पढ़कर उसका अर्थ निकालना नहीं आता, हम एक बार कोशिश करते हैं। आप भी हमारे साथ कोशिश करो। मुझे पूरी आशा है कि आप ये चीज़ें सीख लोगे। अगर फिर भी आपको इसमें कठिनता लगती है तो जो इसके नीचे अर्थ दिया रहता है आप उसको कम से कम 4 दिन में 20 से 25 बार रिपीट कर लो। ठीक है, ज़्यादा है भी नहीं ये गद्यांश, कुछ ही हैं, 3-4 ही हैं। उनमें से ज़्यादातर 2 या 3 ही आपके एग्ज़ाम में रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर इनको आप 20 से 25 बार रीड कर लोगे ना 4-5 दिन के अंदर, तो आपका कोई भी गद्यांश नहीं छूटेगा और आपको 7 में से 7 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये बहुत ही आसान होता है और आपको ये 7 नंबर दिला के जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोशिश कर लेते हैं। चलो, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम। संस्कृत का जो साहित्य है वो कैसा है? सरस है। व्याकरणच सुनिश्चितम। इसका व्याकरण कैसा है? कैसा है? सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यचम वर्तते। तस्य गद्य पद्य, इसका गद्य और पद्य, लालित्य का मतलब होता है सुंदर। ठीक है, भाव बोध सामर्थ्यम, भावों का बोध कराने वाला, अद्वितीयम, अद्वितीय, श्रुति माधुर्यचम वर्तते, मतलब सुनने में मधुर है। इसका गद्य पद्य सुंदर, भावों का बोध कराने वाला, अद्वितीय और सुनने में मधुर है। कि बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृश्यम सत्प्रेरणाम संस्कृत वाङ्मयम ददाति न तादृशी किंचित दन्यत्। ठीक है, कि बहुना चरित्र निर्माणार्थम, अधिक क्या बखान करूँ इसके बारे में। इसमें जैसे चरित्र निर्माण की प्रेरणा, संस्कृत साहित्य में जैसे चरित्र निर्माण की प्रेरणा है वैसे अन्य किसी साहित्य में नहीं है। कि बहुना, ठीक है, अधिक क्या कहूँ, चरित्र निर्माणार्थम यादृशम सत्य प्रेरणा संस्कृत वांग में ददाति न तादृश्य किंच दन्यति। मतलब चरित्र निर्माण की जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देती है, अन्य कोई साहित्य ऐसा नहीं देता। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत्र तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों की विवेचना जैसी संस्कृत साहित्य में मिलती है वैसी अन्य कहीं नहीं मिलती। मूलभूत मानवीय गुणों की विवेचना जैसी संस्कृत साहित्य में मिलती है, नान्यत्र तादृशी, अन्य कहीं नहीं मिलती। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, दन्य चाणक्ये गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन सज्जायन्ते। दया, दान, शौचम का अर्थ होता है पवित्रता। दया, दान, पवित्रता। औदार्यम का अर्थ होता है उदारता। ठीक है, दया, दान, पवित्रता, उदारता। अनसूया, अनसूया का मतलब होता है
ईर्षा दोष रहित होना, मतलब जिसमें ईर्षा नहीं हो। क्षमा तथा अन्यन चोनके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलन से जानते। अनेक गुण इसके साहित्य के अनुशीलन मतलब अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अगर हम संस्कृत साहित्य का अध्ययन करते हैं तो इतने सारे गुण हमारे में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक ये हो गया। अब देखिए, अब संस्कृत का जो गद्य आता है कभी कभी यहाँ से यहाँ तक पूछता है या फिर यहाँ से यहाँ तक पूछेगा। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं आता। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। अब देखो, अब यहाँ से देखते हैं हम, संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वैश्य, कवि कुल गुरु कालिदास, अन्य च भाषा भारवी भव मृत्यादियो महाकवयः स्वीकीयः ग्रंथरत्ने अद्यापि पाठकानां हित विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि कौन है? वाल्मीकि। और कौन है? महर्षि वेदव्यास। कवि कुल गुरु कौन? कालिदास। अन्य च भास, अन्य कवियों में भास, भारवी भवभूत्याद्यो भवभूति, महाकवि स्वीकीय ग्रंथ रत्ने, आदि अन्य महाकवि अपने श्रेष्ठ ग्रंथों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजते हैं। ठीक है, संस्कृत साहित्य के कौन कौन से कवि? वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य कवियों में भास, भारवी, भवभूति, फिर महाकवि स्वीकीय ग्रंथ रत्ने अद्यापि पाठकान हृदय विराजन्ते, मतलब इन कवियों के लिखे गए काव्य आज भी लोगों के हृदय में विराजमान हैं। अयम भाषा अस्माभिः मातृसम सम्माननीय वंदनीय च, ये तो भारत मातु स्वतंत्रव्य गौरवम अखंडत्व सांस्कृतिकमेकत्वं संस्कृतेनैव सुरक्षितं शक्यन्ते। यह भाषा हमारे लिए माता के समान। अयम भाषा अस्माभिः मातृसम, यह भाषा अस्माभिः मतलब हमारे लिए, मातृसम माता के समान, सम्माननीय और वंदनीय है। फिर यतो भारत मातु स्वतंत्रव्य गौरवम, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता एवं सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही संस्कृतेनैव सुरक्षितम शक्यन्ते, संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित रह सकती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखो, वयम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति, संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। ठीक है, वयम संस्कृत भाषां सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति, सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठुतम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति, इसीलिए यह ठीक कहा गया है। ठीक है, तत् सुष्ठुतम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, इसीलिए यह ठीक कहा गया है कि भाषाओं में देववाणी मुख्य, मधुर और दिव्य है। देववाणी कौन सी? संस्कृत। ठीक है, वयम संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है। तत् सुष्ठुतम, ठीक ही कहा गया है कि भाषाओं में जो यह हमारी संस्कृत है मुख्य है, मधुर है और अलौकिक या दिव्य है। ठीक है, तो इसको जब आप लिखोगे गद्यांश को तो सबसे पहले क्या लिखना है? संदर्भ। तो संदर्भ में बच्चों क्या लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, अब इसका नाम क्या है इस पाठ का? संस्कृत भाषाएं महत्तम। तो क्या लिखोगे? संस्कृत भाषाएं महत्तम नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद अनुवाद। अगर मान लो बच्चों आपको
इसका पाठ याद नहीं रहता कि किससे लिया गया है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है, आपको घबराना नहीं है। आप सिर्फ इतना लिख देना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका से लिया गया है, ठीक है। फिर अनुवाद कर देना, ठीक है। अगर यहाँ पे इसका नाम याद नहीं है पाठ का तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। 7 नंबर का ये गद्य आता है, ठीक है। थोड़ा बहुत 1-2 शब्द अगर इधर उधर हो जाते हैं तो आपको घबराना नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों में अगर घबरा जाओगे तो आगे का पेपर आपके लिए कठिन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जैसे, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे ही पेपर मिलता है पूरा पेपर पढ़ के परेशान नहीं होना है कि अरे ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। जो आ रहा है लिखना शुरू कर दो। हिंदी में ज़्यादा लिखना पड़ता है और टाइम हमारे पास वही है 3.25 घंटे, ठीक है। और हमें इसमें ऐसे भी लिखना रहता है, गद्य पद्य सारा सॉल्व करना रहता है, ठीक है। तो थोड़ा इनको पढ़ने में टाइम लगता है, इसीलिए टाइम के अकॉर्डिंग 3 घंटे के अंदर कोशिश करो कि अपना पेपर पूरा कर लो, ठीक है। 1 घंटे पेपर पढ़ते ही नहीं बैठना है। जो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर डाला, आंसर लिखना शुरू कर दिया, ठीक है ना। अब आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और पेपर बहुत अच्छे से करके आना है। निश्चित ही आपके 101% आएंगे, पक्का, ओके। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।